अच्छा क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रुप्स एंड टीम्स। रॉबिन्स की बुक में भी ये चैप्टर नंबर 12 है और नवीर रबानी की बुक में भी ये चैप्टर नंबर 12 के नेम्स है। रॉबिन्स की बुक में ये टीम्स के नेम से इसका टाइटल है, लेकिन उसमें दोनों ही पार्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, ग्रुप्स एंड टीम्स वाला भी। लेकिन नवीर रबानी की जो बुक है इसमें नेम टाइटल में ही ग्रुप का वर्ड भी है, टीम का वर्ड भी है। इन शॉर्ट जो इसके अंदर हम कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं दोनों बुक्स में वो सेम है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन या अपने वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन देखें तो ग्रुप का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स किसी एक ख़ास पर्पस के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं और उस पर्पस को, उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। किसी एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो लोगों का आपस में इकट्ठा होना है उस चीज़ को हम ग्रुप का नाम देते हैं। ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास फॉर्मल ग्रुप होता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। ह्यूमन सोशल एनिमल हैं, ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। हमारी सोसाइटी में फैमिली सिस्टम है, हम लोग घर में एक फैमिली की तरह रहते हैं, हम लोग अपनी वर्क प्लेस पे एक फैमिली की तरह रहते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस में एक फैमिली की तरह रहते हैं। जिन लोगों के साथ मिलके काम करते हैं वो आपकी फैमिली बन जाती है। कोई एक पर्सन अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, उसको सरवाइव करने के लिए अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की ज़रूरत है, फॉर्मली भी, इनफॉर्मली भी। फॉर्मली ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सेटअप किया गया है, आप लोगों को जो एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है उसको मिलके अचीव करने की कोशिश करते हैं। वो एक फॉर्मल ग्रुप होता है जो आपने किसी मकसद के तहत बनाया होता है। मोस्टली किसी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए फॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होती है, जो हमारी दूसरों के साथ बॉन्डिंग होती है, एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ होता है एक सोसाइटी में रहते हुए, जिसमें हम एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्टेक्ट में रहते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। लाइक क्लास में आप लोग ग्रुपिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, और वो आपकी फ्रेंडशिप किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। ये नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप 2 दिन की है, 1 हफ्ते की है, 1 महीने की है। तो एक खास टाइम पीरियड के लिए आप लोगों की वो बॉन्डिंग नहीं होती। आप लोगों की अटैचमेंट एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होती। आप लोग क्लास में भी एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, टी ब्रेक में आप लोग एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं। तो जो लोग मिल के इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों का ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप होता है। तो हम अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए फॉर्मल ग्रुप्स भी बनाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बनाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, बहन भाइयों का जो ग्रुप है वो भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है, फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है, क्लास का जो ग्रुप है वो भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है। तो आप सर्वाइव करने के लिए अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अपने पीयर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, कजन, सिबलिंग्स के साथ जो ग्रुप्स फॉर्मेशन करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। और फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें लोगों को कोई एक टास्क असाइन किया जाता है, लोग उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए आपस में इकट्ठे होकर काम करते हैं, वो आपके फॉर्मल ग्रुप्स हैं। लाइक क्लास में मैं आप लोगों को ग्रुप के फॉर्म में कोई असाइनमेंट देती हूँ कि क्लास में 5 लोग हैं, 5 लोगों का एक ग्रुप है, सपोज हमने 5 ग्रुप बना लिए हैं, हमने 10 ग्रुप बना लिए हैं। अगर हम अपनी क्लास की स्ट्रेंथ के देखें तो 10 ग्रुप्स बनेंगे, एक ग्रुप में 5 इंडिविजुअल्स हैं। तो एक ग्रुप को एक स्पेसिफाइड टास्क असाइन किया गया है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लेके आना है, आपने उसको कंपाइल करना है, उसके लिए आपने एक रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट बना के आपने प्रेजेंट करनी है। तो उस काम को मुकम्मल करने के लिए आप लोग अपने ग्रुप्स के अंदर वर्क की डिवीजन कर लेते हैं कि मिस्टर ए ये काम परफॉर्म करेगा, मिस्टर बी ये काम परफॉर्म करेगा, मिस्टर सी उस डाटा को कंपाइल करेगा, मिस्टर फोर जो है वो एक रिपोर्ट की सूरत में उसको लिखेगा, और जो मिस्टर फाइव, जिसको हम कह लें कि कोई भी एक आखिरी बंदा जो है वो इस सारे काम को प्रेजेंट करेगा।
इस तरह से आप लोग वर्क की डिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जिसमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, किसी एक लीडर के अकॉर्डिंग आपको टास्क असाइन किया जाता है, और उस टास्क को मुकम्मल करने के लिए आपस में आप लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। अब हम जरा इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ से। ये जिस भी बच्चे का व्हाइट बोर्ड यूज हो रहा है ना, वो जरा व्हाइट बोर्ड को रिमूव करें। यहाँ पे मुझे ये रेड कलर की लाइन डिस्प्ले हो रही है, और या तो की तरफ से इसको रिमूव करें। अच्छा, इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ बुक के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। लिखा हुआ है, ग्रुप डिफाइन एज टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु हैव कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। कि दो या दो से ज्यादा लोग जब किसी एक खास ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, मिलके काम करते हैं, उस ग्रुपिंग को हम एक स्पेसिफाइड टर्म में ग्रुप का नेम देते हैं। जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ग्रुप है। इसको थोड़ा सा ठहर के रुक के बोलते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने नॉर्मल रूटीन में इसको ग्रुप्स ही बोलते हैं, तो हम वही प्रोनाउंसिएशन यूज करेंगे। लेकिन इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो ग्रुप्स नहीं है, वो ग्रुप्स है। RUOP, ग्रुप्स। ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन दी हुई है, ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट इंटरडिपेंडेंटली इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन गोल्स। कि दो या दो से ज्यादा लोग कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं, इसको भी हम ग्रुप का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस डिक्शनरी की डेफिनेशन दी हुई है। अगर आप इसमें दो डेफिनेशंस कर लेते हैं वो भी मोर देन इनफ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप देखते हैं। अभी हमने अपनी डिस्कशन में ग्रुप्स की टाइप्स को भी डिस्कस किया है कि ग्रुप्स की टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है फॉर्मल ग्रुप्स, नंबर 2 है इनफॉर्मल ग्रुप्स। और आगे इसके एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं उसमें भी टू टाइप्स हैं इसकी, टास्क ग्रुप है और नंबर 2 पे कमांड ग्रुप है। इसी तरह जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, आगे भी उसके एग्जांपल्स कोट की हुई हैं, उसके सब डिवीजन्स बताई हुई हैं, उसकी फर्दर काइंड्स बताई हुई हैं कि उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं। अब इसमें देखें फॉर्मल ग्रुप्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है। फॉर्मल ग्रुप्स नॉर्मली डेजिग्नेटेड इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, it is composed of the individuals who defined by the organization structure with designated work assignments. Formal groups normally include the public affairs committee, grievance committee, executive committee, and even the board of directors. Formal groups are normally based on command and task groups. अगर हम इसको simply words में define करें तो फॉर्मल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें ये ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए गए होते हैं। जो भी लीडर अपने ग्रुप को लीड कर रहा होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ग्रुप को अपने तरीके से मैनेज कर रहा होता है। इसमें जो कमांड ग्रुप्स हैं ये भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डिटरमिन करता है कि किस तरह से ग्रुपिंग होगी, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक गिवन मैनेजर, जो एक स्पेसिफिक मैनेजर होता है जिसने काम असाइन किया होता है, तमाम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। जिस तरह से कॉलेज प्रिंसिपल है, उसके टीचर्स हैं, वो कमांड ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। कि एक इसमें लीडर है, एक मैनेजर है जिसने कमांड दे दी है, जिसने अपने ग्रुप से काम करवाना है, और जो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन को रिपोर्ट करेंगे। ऐसे ग्रुप को हम कमांड ग्रुप कहते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, जिसमें कोई कमांड दे दी जाती है हेड की तरफ से और लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप हम कहते हैं कि कोई काम असाइन किया है, उस काम को मुकम्मल करने के लिए जो ग्रुप्स बना है वो जो ग्रुप्स बने हैं वो टास्क ग्रुप हैं। The task groups are composed of the individual who work together to complete a task or duty. ये टास्क ग्रुप हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें किसी काम को मुकम्मल करने के लिए इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं और वो आपस में मिलकर काम करें। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप्स की है, जो आपके फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें आप एक दूसरे की खुशी में गमी में शरीक होते हैं, वो आप लोग इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। Informal groups are natural formation in the work environment that appears in response to the need for social contact. आप एक environment में रहते हैं, आप सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो आप उसमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, जो आप अपने पीयर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जो आप अपने सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, अपने जूनियर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम इनफॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं। अब इंटरेस्ट ग्रुप है कि इंटरेस्ट ग्रुप में लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, अपना वेकेशन प्लान रखते हैं, किसी टूर वगैरह पे जाते हैं, इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं,
किसी को कोई शादी है, कोई फंक्शन है, वो अटेंड करते हैं, और कोई ऐसे सैड न्यूज़ है उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर शरीक होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हाँ इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप्स कहते हैं। आपस में किसी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक को लेके अपने सोशल कॉन्टेक्ट में अपने रिलेशनशिप को जो मेंटेन करना है वो आप ग्रुप्स के थ्रू करते हैं। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन के ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनको बनाने के लिए हमें किसी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना पड़ता। जैसे कोलीग्स हैं, हम कोलीगशिप में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, हम इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं, हम एक दूसरे के फंक्शंस में भी जाते हैं, हमारा फैमिली रिलेशन भी होता है, हम एक दूसरे के फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करते हैं। तो ये हमारी सोशल नीड है, सोशल कॉन्टेक्ट को हम मेंटेन रखते हैं। लेकिन जो आपके फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उसकी बाकायदा फॉर्मेशन होती है। पहले आपको टास्क असाइन कर दिया जाता है, उस टास्क को देखते हुए ग्रुप फॉर्मेशन होती है, और इसको हम ग्रुप फॉर्मेशन मॉडल भी कहते हैं। ये 5 स्टेजेस पे बेस करता है। इसमें सबसे पहले फॉर्मिंग आता है, नंबर 2 पे इसमें स्टॉर्मिंग आता है, नंबर 3 पे नॉर्मिंग आता है, नंबर 4 पे परफॉर्मिंग है, और नंबर 5 पे एडजॉर्न। ये स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी की तरह ग्रुप फॉर्मेशन का 5 स्टेज मॉडल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब फॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस को फॉलो करते हैं, और इसमें भी पहले हम एक स्टेज को खत्म करते हैं, उसके बाद हम दूसरी स्टेज की तरफ मूव करते हैं, फिर हम तीसरी स्टेज की तरफ मूव करते हैं, एंड सो ऑन। और इसमें भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं कि पहले फॉर्मिंग होगी, उसके बाद स्टॉर्मिंग होगी, उसके बाद नॉर्मिंग होगी, फिर परफॉर्मिंग होगी, और लास्ट पे हम एडजॉर्निंग की तरफ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 स्टेजेस उसने क्लियरली वन बाय वन डिफाइन की हुई हैं। यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जस्ट लाइक मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। पहले फॉर्मिंग है, उसके बाद स्टॉर्मिंग है, उसके बाद नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है, और एडजॉर्निंग। ये यहाँ पे भी दूसरी डायग्राम में भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड सो ऑन इसको डिस्प्ले किया गया आपके सामने। इसमें सबसे पहले देखें बेटा, हमारे पास जस्ट 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स के बाद हमारी मीटिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज नंबर 1 फॉर्मिंग, जिसमें ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती है कि हमने क्लास ग्रुप्स बनाने हैं, हमारे एक ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, हम क्राइटेरिया सेट कर रहे होते हैं। आइदर वो 3 पर्सन्स का ग्रुप होगा, वो 5 पर्सन्स का ग्रुप होगा, वो 7 पर्सन्स का ग्रुप होगा, वो 10 पर्सन्स का ग्रुप होगा। हम एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि ग्रुप्स फॉर्मेशन के टाइम एक ग्रुप के अंदर कितने लोग होने चाहिए। जब हम क्राइटेरिया सेट कर रहे होते हैं उससे पहले हमारे पास एक टास्क होता है, हमारे पास एक टारगेट है, उस टारगेट को देखते हुए हम ग्रुप्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये नहीं है कि पहले हमने 2 पर्सन्स का ग्रुप बना दिया, उसके बाद उनको टास्क असाइन किया। हो सकता है कि टास्क ऐसा हो जो 2 लोगों से मुकम्मल ना हो सकता हो, और हमें उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 5 पर्सन्स की ज़रूरत है। तो पहले हम एक टारगेट सेट करते हैं, टारगेट के बाद ग्रुप फॉर्मेशन होती है, तब हम ग्रुप क्राइटेरिया सेट करते हैं एक ग्रुप के अंदर कितने लोग होने चाहिए। इधर उसके अंदर 5 पर्सन्स होने चाहिए, 5, 6, 7 जितने भी हम डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर इतने लोग होने चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे हम ग्रुप्स फॉर्मेशन करते हैं, और जब ग्रुप्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं। हर एक पर्सन की नेचर दूसरे से वेरी करती है। बेटा ये जो जिन लोगों का माइक ऑन है वो अपने माइक्स ऑफ करें, दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें ग्रुप्स फॉर्मेशन करते हुए डिफरेंट पर्सनालिटीज के लोग हैं, हम ये नहीं करेंगे हम सेम पर्सनालिटीज के लोग उठाएंगे एक ग्रुप में रख देंगे, जो डिफरेंट पर्सनालिटीज के लोग हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा आपकी तरफ से इशू होगा, मेरी तरफ से यहाँ पे मेरा माइक क्लियरली डिस्प्ले कर रहा है कि मेरी आवाज जा रही है दूसरों तक। नहीं, वो पीछे से ना आवाज थोड़ी सी मैम दूसरी आवाज मिक्स हो रही है, आवाज। अब बताएं, अब ठीक आ रही है आवाज? नहीं मैम, वो पीछे से ना जैसे अभी बादल भी नहीं आ क्लियर आ रहे, रही है। ऐसी आवाज आ रही है। बेटा सभी स्टूडेंट्स अपनी माइक ऑफ करें, फिर आपको मेरी आवाज क्लियरली आएगी। और बेटा आपका माइक ऑफ नहीं है। ये मुदस्सर बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछना है यहाँ पूछ सकते हैं।
मैम ये नवीद रबानी की बुक का पेज नंबर बता दें हमें। बेटा आपको स्क्रीन पे पेज नंबर डिस्प्ले हो रहा है। बुक पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैंने आपको चैप्टर बता दिया है तो आप लोगों को पेज नंबर यहाँ से देख लेना चाहिए। 170 या 120 मैम, पेज नहीं नजर आ रहा। बेटे चैप्टर नंबर 12 उसके निकालें तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अच्छा हम इसके फर्स्ट स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मिंग। बेटा बाकी लोगों की तरफ से डिस्टॉर्शन कंटिन्यूसली आ रही है, अपने अपने माइक्स ऑफ करें जल्दी से। मेरा म्यूट ही है माइक। बेटा हम इसमें फर्स्ट स्टेज को डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने ये देखा कि ग्रुप्स की फॉर्मेशन होगी। जब ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती है तो वर्क प्लेस पे हमारे पास डिफरेंट पर्सनालिटीज के लोग मौजूद होते हैं। हमारे पास वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होती है। तो ग्रुपिंग करते हुए हम एक जैसे लोगों को कंबाइन नहीं कर देंगे। हम हर ग्रुप में डिफरेंट पर्सनालिटीज के, डिफरेंट नेचर के लोग शामिल करेंगे जिनके पास डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज होंगी। हम जब ग्रुप्स फॉर्मेशन कर देंगे उस टाइम हम ग्रुप का पर्पस बताएंगे, जो टास्क उन्होंने अचीव करना है वो बताएंगे और हम उस ग्रुप को काम असाइन कर देंगे। और जब उस ग्रुप को काम असाइन कर दिया जाएगा उसके बाद मेंबर्स एक दूसरे के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है कि ग्रुप की फॉर्मेशन हो चुकी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को फॉलो करते हुए ग्रुप्स बना दिए गए हैं। उसमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लोग शामिल हो गए हैं। ग्रुप का टास्क बता दिया गया है, जिस टारगेट को अचीव करना है वो बता दिया गया है। और इस तरह से आपस में ग्रुप में मौजूद लोगों की डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है, फॉर्मिंग। जब स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है तो देन ग्रुप्स जो है वो सेकंड स्टेज की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेज में लोगों की तरफ से डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। वो उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि हमने फलां पर्सन के साथ काम नहीं करना, फलां पर्सन काम करने के लिए विलिंग नहीं है। कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसको आप डिस्कस करते हैं उस बंदे के साथ जिसने आपको काम असाइन किया होता है। ये आपस में आप डिस्कशन करते हैं कि मैं फलां पर्सन के साथ काम नहीं कर सकता, मुझे उसके साथ काम करने में ये इशू है, वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कोई भी ऐसे इश्यूज आप डिस्कस करते हैं कि आप काम करने के लिए विलिंग नहीं है, आपको काम करने के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है, या सारा काम आपको काम करना पड़ेगा, दूसरा पर्सन काम नहीं करता है। तो इस तरह से जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपके रिजर्वेशंस होती हैं, वो स्टेज 2 में आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। उसमें अब लीडर क्या करता है, वो आपको बताता है काम आपने करना है, आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जहां तक हो सका वो आप उनका लीडर भी कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वहां पे मौजूद होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेज पे कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेज में जिस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज होते हैं कि आप डिफरेंट पर्सन्स आपस में एक दूसरे के जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी उनके आइडियाज हैं, जो भी उनके आपस में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास मीटिंग का टाइम शॉर्ट है, इंशाल्लाह हम स्टेज नंबर 3 से ऑनवर्ड कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी जिस बच्चे का जो भी क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैम हमारी अटेंडेंस कैसे लगेगी? बेटा आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है।